विल, वुड और शैल, शुड। देखिए ध्यान दीजिए, ये चार जो है मॉडल्स देख लो, विल, शैल और विल, वुड और शैल, शुड। ठीक है। विल क्या है आप जानते हैं, विल और शैल को। विल और शैल क्या है, ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी। विल का प्रयोग कहाँ होता है, विल का प्रयोग किसके साथ होता है, तो विल जो है वो सारी क्रियाओं के साथ सारे सब्जेक्ट के साथ लगता है, दो सब्जेक्ट छोड़कर, आई और वी को। यानी अब इसमें विल और शैल को समझने के लिए समझना होगा कि ये लगता है आई और वी के साथ, और ये लगता है इसको छोड़ के से सब के साथ, यही ना, से सभी के साथ ये जो है विल लगता है। शैल किसके साथ, आई और वी के साथ, और विल से सभी के साथ, पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि जब फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में थ्रीटन हो, धमकी, मैं तुमको पीटूंगा, तब आई शैल नहीं, आई विल। मैं तुमसे कल मिलूंगा, यानी अब यहां क्या हो रहा है, मोड बदल रहा है, समझो। क्योंकि मॉडल है तो मोड बदलेगा तो इसका स्थान बदल जाएगा। तो मोड पर ध्यान दो कि कॉमन वे में, कॉमन यूजेज में आई और वी के साथ शैल और से सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब बात हो जाए थ्रीटन, धमकी की, प्रॉमिस, वादा की, सर्टेनिटी, निश्चितता की, यानी कोई बात जरूर है, सर्टेन है, इसको करना है, तो ऐसे सेंसेस में ये उल्टा हो जाते हैं। यानी तब आई और वी के साथ विल और से सभी के साथ शैल। ये दो रूल हैं, कब और कैसे होते हैं इनको आपको समझना है ना। यानी पहला रूल ये कहता है कि कॉमन या जनरल यूजेस में, सामान्य यूजेस में आई और वी के साथ शैल और से सभी के साथ विल। लेकिन जैसे ही मोड चेंज होगा, यानी कोई धमकी हो, वादा हो, निश्चितता हो, इच्छा हो, ये इत्यादि मोड चेंज हो गया, तो इसका मतलब क्रिया भी चेंज हो जाएगी। आई और वी के साथ विल और से सभी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई। यही है विल और शैल, ठीक है। और इनका ज्यादा यूज तो आप फ्यूचर टेंस में करते ही हैं। बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं वुड की ओर। वुड क्या है, वुड है विल का पास्ट टेंस। भैया तो पता ही है आपको कि ये प्रेजेंट टेंस के सेंस में और ये पास्ट टेंस के सेंस में। किसका पास्ट टेंस, विल का पास्ट टेंस वुड होता है। तो अब फिर वही बात कि ये कब लगेगा, तो ये लगेगा जब ये भाई कोई प्रिंसिपल क्लास का सेंटेंस हो। प्रिंसिपल क्लास का सेंटेंस यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तब तो नहीं चेंज करते, लेकिन यदि पास्ट टेंस का है तो बाद वाला वाक्य जैसे कैन वाले में हुआ था ना, अरे भाई ये कह दिया जाए कि ही सेड दैट ही विल कंप्लीट द वर्क। यानी उसने कहा कि वह कार्य पूरा करेगा। अब ये क्या है पास्ट टेंस में, ये कंजक्शन के पहले प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है, और इधर क्या हो गया विल, ये गलत हो गया। तब क्या होगा यहां, क्यों होगा, क्योंकि विल का पास्ट टेंस वुड होता है। जहां विल लिखना है वहां हमको वुड लिखना है। कब, जब वहां पास्ट का प्रयोग करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब देखो ये वुड चूंकि मॉडल है तो विल का तो पास्ट टेंस वुड हो ही करेगा। जहां जहां विल वहां वहां वुड, कब, पास्ट टेंस में। लेकिन इसके अलावा ये प्रेजेंट टेंस में आ गया मूड बताने। प्रेजेंट टेंस में भी मूड बताता है, जैसे कुड हुआ कि नहीं वैसे वुड भी है। वुड क्या बताता है, तो वुड प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए फिर आ गया।
वुड यू लाइक टू टॉक टू मी, क्या आप मुझसे बात करना पसंद करेंगे? तो क्या कहेंगे? वुड यू लाइक टू टॉक टू मी, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करना पसंद करेंगे? अब ये क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट हुआ ना, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में जब आएगा तो ये प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। मतलब वुड यू लाइक टू टॉक टू मी। भाई हम परमिशन ले रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं उनसे? पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या आप थोड़ा मुझसे बात करेंगे? तो ये क्या बता रहा है? ये पोलाइट रिक्वेस्ट की ओर सेंस कर रहा है। और ये जो है वुड, जबकि ये पास्ट टेंस में लगता है विल का पास्ट टेंस, लेकिन यहां क्या है? प्रेजेंट टेंस में सेंस देगा। जैसे अभी कुड को पढ़ा, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? उसी तरह अब आ जाइए शुड की ओर चले ना। तो शुड क्या? सैल का पास्ट टेंस शुड होता है। ये किसका पास्ट टेंस है? सैल का पास्ट टेंस शुड होता है। और ये सैल का पास्ट टेंस शुड, जैसे यहां विल वैसे शुड। जैसे यहीं पर कोई भी सेंटेंस आ जाए और यहां पर आई हो और यहां पर सैल लगा हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सैड है, तो यहां क्या हो जाएगा? शुड। सेम पोजीशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और दूसरा जो इसका एक महत्वपूर्ण रूल शुड के लिए स्पेशल, देखो मोड, देखो सबका हम मोड बता रहे हैं कि सबका मोड कहां कहां चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो पहला तो हो गया सैल का पास्ट टेंस शुड। दूसरा सैल का जो शुड होता है, या केवल शुड मान लो, तो शुड एक कंजक्शन है लेस्ट। कौन? लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा ना हो कि। क्या? ये कंजक्शन क्या है? कहीं ऐसा न हो कि, इतना बड़ा अर्थ है इसका। और ये कंजक्शन है लेस्ट। ठीक। अब ये जैसे ऊपर आया था ना, सो दैट और इन ऑर्डर दैट के साथ क्या लगता है? मे अथवा माइट। वैसे ही लेस्ट के साथ क्या लगेगा? लेस्ट के साथ शुड जरूर लगेगा, चाहे कोई टेंस हो। लेस्ट के साथ क्या? शुड लगेगा। जैसे सो दैट और इन ऑर्डर दैट के साथ मे या माइट, वैसे लेस्ट के साथ शुड। जैसे सेंटेंस हम दें, संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। देखो सेंटेंस दिखा, संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो कि। ये क्या है? ये हो गया आपका कंजक्शन। एक सेंटेंस इधर, दूसरा सेंटेंस इधर, है कि नहीं है? तो अब इसको लेंगे, संभल कर चलो मतलब ओ वाला वाक्य किस सेंटेंस में है? इंपरेटिव सेंटेंस। ओ वाला वाक्य जब आता है तो पहले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू करते हैं, यानी वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली। और कहीं ऐसा न हो कि के लिए लेस्ट। ठीक है। अब तुम गिर जाओ, यहां देखो, यहां कोई शुड का विशेष कोई वो जो है वो सिंबल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये लेस्ट आया कि इसके बाद जब भी लगाएंगे, चाहे यहां कोई टेंस दिखा रहा हो, हमें शुड लगाना ही लगाना है। तो इसका मतलब अब आएगा यू के बाद क्या आएगा? यू शुड फॉल डाउन। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी जब भी लेस्ट आएगा तो इस तरफ शुड आएगा। ये दूसरा रूल हो, दूसरा यूज हो गया इसका। किसका? शुड का दूसरा यूज। पहला यूज क्या? सेल का पास्ट टेंस, पहला मोड पास्ट टेंस, दूसरा मोड लेस्ट के साथ शुड। अब तीसरा मोड क्या है? चाहिए, चाहिए के अर्थ में। तीसरा मोड क्या है? शुड का तीसरा मोड चाहिए के अर्थ में। चाहिए के अर्थ में क्या दर्शाता है?
तो अब जब चाहिए की बात करनी होगी तो हमको 3 को देखना पड़ेगा, क्योंकि चाहिए के अर्थ में 3 जो है मॉडल हैं। कौन कौन? शुड, ऑट टू, मस्ट। अब इन तीनों को साथ रख लेंगे। बात समझ आ रही नहीं? यही शुड अभी तक ये स्पेशल यूजेज में था, शैल का पास्ट टेंस के अर्थ में जा रहा था, लेकिन अब ये शुड का मोड चेंज, तो मोड चेंज हुआ तो कहां गया? चाहिए के लिए। चाहिए के सेंस में क्या दर्शाता है शुड? सलाह। क्या दर्शाता है? सलाह दर्शाने के लिए, सजेशन, एडवाइस दर्शाने के लिए क्या होता है? शुड का प्रयोग किया जाता है। सामान्य सलाह दी जाए, कोई सलाह की देने की बात हो रही है, तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए, आपको प्रतिदिन समय से आना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या है? एडवाइस। तो जहां एडवाइस की बात होगी तो चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग किसका क्या बताता है? एडवाइस। सलाह। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी शुड के अब मोड कितने हो गए? पहला शैल का पास्ट टेंस, दूसरा लेस्ट के साथ, तीसरा चाहिए के अर्थ में सलाह बताने के लिए शुड का प्रयोग करना चाहिए।